जय हिंद प्यारे बच्चों, जय हिंद प्यारे बच्चों। अब हम लोग अगले फॉर्मूले का डिस्कस कर रहे हैं। We are discussing the reflection of light for convex spherical surface, and suppose we are discussing for real images. We are discussing for real images. बेटा convex spherical surface में दोनों इमेज तैयार होती है, रियल भी और वर्चुअल। कॉन्केव में हमेशा वर्चुअल इमेज ही तैयार होती है। यह रे को कन्वर्ट करता है, तो रे को कन्वर्ट करता है। अगर थोड़ा सा कन्वर्ट किया, पूरा कन्वर्ट नहीं कर पाया, तो ये रे आगे रियली नहीं मिलेगी। ऑब्जेक्ट से दूर रह जाए तो प्रिंसिपल एक्सिस रे, और थोड़ा सा कन्वर्ट किया तो दोनों रे आगे रियली नहीं मिलेगी। सीम्स टू बी मीटिंग वर्चुअली, पीछे की तरफ वर्चुअली नहीं बनेगी। थोड़ा और कन्वर्ट किया बेटा, कन्वर्जिंग पावर अगर इसकी बढ़ गई तो ये रे पैरेलल हो गई तो इनफाइनाइट पर मिलेगी। और अगर थोड़ा और कन्वर्ट कर दिया तो रे को थोड़ा और कन्वर्ट किया तो ये रे को, इसके लिए IR0 है, प्रिंसिपल एक्सिस के लॉन्ग जा रही है, सीधे चली जाएगी। और कन्वर्ट किया तो रियली इट विल मीट एट अ पर्टिकुलर पॉइंट टू गिव द रियल इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो इसका रे डायग्राम हम तैयार कर रहे हैं। रे डायग्राम तैयार कर रहे हैं, आप सब लोग अभ्यास देखिए। रे डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस है। इधर का मीडियम पूरा डेंसर है बेटा, ये डेंसर है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये रेयरर है, रेयरर है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस सरफेस का नाम है SPS डैश। ये कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस है, और ऑब्जेक्ट कहीं होगा। इसकी रियल इमेज अगर आप चाहते हैं तो ऑब्जेक्ट को थोड़ा दूर बनाइएगा। कन्वर्जिंग सरफेस से ऑब्जेक्ट जितनी दूर होती है उतनी रियल इमेज बनती है। तो यहाँ से एक रे जा रही है, एक प्रिंसिपल एक्सिस के अलॉन्ग, इस पॉइंट ऑब्जेक्ट में, पॉइंट ऑब्जेक्ट के इस पॉइंट से एक रे जाए, और इसी पॉइंट से एक रे और लेंगे तब इसका इमेज आपको समझ आएगा। इस पॉइंट ऑब्जेक्ट की से एक रे इंसिडेंट कर रही है, दूसरी रे जाएगी। अब ये जानते हैं स्फेरिकल सरफेस है, तो इसका एक अपना सेंटर होगा। सेंटर से जाने वाली लाइन नॉर्मल की तरफ बिहेव करेगी। एक रे यहाँ से इंसिडेंट कर रही है, ऑब्जेक्ट दो रे इंसिडेंट कर रही है, एक प्रिंसिपल एक्सिस के अलॉन्ग और ये दोनों बेटा ये कन्वर्ट करेगा। कन्वर्जिंग सरफेस है, थोड़ा सा अगर नहीं कन्वर्ट करेगा तो इधर से जाएगा, थोड़ा कन्वर्ट करेगा तो रे वर्चुअली मीट करेगी, क्योंकि आगे तो मिलेगी नहीं। वर्चुअली सीम्स टू मीटिंग एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, वर्चुअली मीट करेगी। थोड़ा और कन्वर्ट करेगा तो पैरेलल हो जाएगी, थोड़ा और कन्वर्ट करेगा तो रियली इट विल मीट एट दिस पॉइंट and you will get the real image of the object. This point is m, suppose यहाँ से यहाँ तक जो नॉर्मल ड्रा किए हो वो n है, एंड इसकी हाइट h है। ऑब्जेक्ट बना हुआ एंगल अल्फा है, इमेज बना हुआ एंगल बीटा है, सेंटर बना हुआ एंगल गामा है, और बेटा इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल I है, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल R है। तो फ्रॉम दिस फिगर पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या है, पॉइंट इमेज क्या है I, पॉइंट ऑब्जेक्ट पॉइंट इमेज I। फ्रॉम दिस also 1 and 2 to sin I और sin R for very small aperture of convex spherical surface, sin I लगाएंगे तो sin R मिलेगा। इक्वेशन नंबर 2। अब बेटा IR को हटाओ, अल्फा बीटा का मान लो। IR को हटा के अल्फा बीटा का मान लो। इसके लिए आप क्या करोगे कि फ्रॉम फिगर इन ट्रायंगल MOC, देखो ट्रायंगल MOC
एक्सटर्नल इक्वल टू सम ऑफ इंटरनल अपोजिट, तो m उसी ट्रायंगल से एक्सटर्नल इक्वल टू सम ऑफ इंटरनल अपोजिट I इक्वल टू गामा प्लस अल्फा, and from triangle MIC gamma equal to beta plus R implies that R equal to gamma minus beta. Put the value of I and R from 2 N2 upon N1 equal to gamma plus alpha gamma minus beta. Cross multiply to beta, so N2 gamma minus N2 beta equal to N1 gamma plus N1 alpha. Gamma को वेक्टर कर लो, N2 बीटा माइनस प्लस N1. गामा को वेक्टर कर लो, N2 माइनस N1 गामा इक्वल टू N2 बीटा प्लस N1 अल्फा. फिर आप सेम ट्रायंगल चलेंगे, फ्रॉम ट्रायंगल MOL अल्फा tan अल्फा h bar माइनस u, बीटा tan बीटा, यहाँ से तक डिस्टेंस माइनस u, यहाँ से डिस्टेंस प्लस b और ये डिस्टेंस प्लस r. बीटा इक्वल टू h अपॉन प्लस b और गामा इक्वल टू h अपॉन प्लस r. रख दो n2 माइनस n1 गामा के h अपॉन प्लस r, n2 बीटा के h अपॉन प्लस b और प्लस n1 अल्फा के h अपॉन. ये कैंसिल हो जाएगा, n2 माइनस n1 अपॉन r इक्वल टू n2 अपॉन b माइनस n1 अपॉन b. That is the formula number 4. And it is the reflection formula for the reflection of light over the convex spherical surface in the real image. तो बच्चों इस तरह से हम लोगों ने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और स्फेरिकल सरफेस पढ़ा. कॉन्केव स्फेरिकल सरफेस में वर्चुअल इमेज, कॉन्वेक्स में दोनों होता है रियल और वर्चुअल. इस फॉर्मूले को पूरी तरह से नोट करिए, एंड इट इज वेरी फॉर्मूला, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर योर एग्जामिनेशन एज वेल एज कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू. और तीनों केस में फाइनल फॉर्मूला एक ही आता है, n2 minus n1 upon r equal to n2 upon b minus n1 upon u. n2 is the refractive index of denser medium, n1 is the refractive index of rarer medium, r is the radius of curvature of spherical surface, v is the position of image, u is the position of object. Thank you.